Hello student, today we will start the new chapter number 13, symmetry. What do you understand by symmetry? You know what is symmetry? In this chapter we will read about the symmetry and what is symmetry and what is line of symmetry. Okay, first of all, introduction. Symmetry is a common term used in day-to-day life. When we see certain figure with evenly balanced proportions, we say they are symmetrical. देखिए एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई बिल्कुल बैलेंस हो, कोई दो चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो, देन वी कॉल इट इज सिमेट्री. जैसे कोई भी आप इमेज ले लीजिए, जैसे फर्स्ट वन है, ये बटरफ्लाई है कोई, अगर इसके इस साइड देखेंगे तो और इस साइड देखेंगे तो बिल्कुल दोनों की सेम इमेज दिखती है. जैसे मैं आपको, ये कोई बटरफ्लाई की इमेज है, ओके. अब अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम इस वाले पोर्शन के एग्जैक्ट सेम आ रहा है. ये देखिए, तो क्या बोलूँगी मैं कि दिस इमेज इज सिमेट्री टू दिस एंड दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में, यानी बिल्कुल जैसे इधर जो शेप आ रही है वो सेम की सेम शेप इधर आएगी, देन इट इज कॉल्ड द सिमेट्री. इसी को हम सिमेट्री कहते हैं. समझ में आ गया? आइडिया हो गया ना थोड़ा सिमेट्री का कि सिमेट्री कहते किसको है. नेक्स्ट, अब ये पॉट की इमेज है, ये देखिए, इसको भी अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूं, मतलब जो कर्व इधर आ रहा है वो कर्व इधर भी आ रहा है, यहाँ से राउंड शेप में है तो यहाँ से भी राउंड शेप में है, ऐसे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रही है, तो वो सिमेट्री है. ये पॉट है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया मैंने. अब देखिए ये सेम इमेज है, इधर कर्व शेप, इधर कर्व और इधर ये वाली शेप, तो ये है, ये भी सिमेट्रिकल इमेज है. थर्ड, ये स्माइली है, स्माइली में भी सेम पोर्शन में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. कर दिया दो पार्ट में डिवाइड. अब जो इधर जो सेम इमेज है, वन आई एंड हाफ और वन आई एंड हाफ माउथ, ऐसे, तो स्माइली की सेम पार्ट दिख रहा है, तो इस चीज़ को ही हम सिमेट्री कहते हैं. अब थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में क्लियर हो गया ना कि सिमेट्री किसको कहते हैं हम. समझ में आ गया? जैसे ये ताजमहल की इमेज है. अब देखिए अगर मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करती हूँ ऐसे, तो बिल्कुल इधर वाली इमेज, लेफ्ट हैंड साइड इमेज राइट हैंड साइड इमेज के एग्जैक्ट इक्वल दिखिए. जैसे फर्स्ट ये कोई शेप है, उसके बाद ये वाली दो शेप्स है, ये मीनार है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट, ये ट्री है, ये देखिए बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तो वो सिमेट्री कहलाती है. और जिस पे बिल्कुल ये जिस लाइन पे दोनों एक जैसी दिखती है ना, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे है. अब देखिए ये तो थी इमेज जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री थी. अब ये वाली इमेज देखिए आप, फिगर 13.2. अब इसमें अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाती हूँ, मतलब मैं ऐसे फोल्ड करती हूँ इसको, तो ये वाली इमेज और ये वाली इमेज एग्जैक्ट एक जैसी दिख रही है. देखो ये दोनों नहीं, ये देखो ये यहाँ से तो इसका फोल्ड ऐसे जा रहा है ऐसे, और इस वाली का ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों कट मिलने चाहिए. अगर ये वाला हम करते तो बिल्कुल परफेक्ट, जैसे इसमें अगर सिमेट्री ऐसे कट हो रहा है तो इसमें भी मेरा सेम आना चाहिए था, तो मेरा सिमेट्री होता. लेकिन ये तो थोड़ा अलग है, तो यानी ये इमेज सिमेट्री नहीं है. इसको मैं दूसरी तरफ से फोल्ड करती हूँ, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ तो ये वाला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सिमेट्री हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो इस वाले में भी ये वाला पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है, ये दोनों भी सिमेट्री नहीं होंगे. जैसे इसका मैं एग्जांपल, ये पेपर था, अब आपने ये सेम यही शेप दिख रही है ना, इसको मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड किया. अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये देखो ये थोड़ा सा नीचे पार्ट है और ये ऊपर पार्ट है, तो ये भी सिमेट्री पार्ट नहीं है. अब मैं उसको ऐसे फोल्ड करती हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड किया. अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ रहा है? नहीं, ये पार्ट कुछ ऐसे होके जा रहा है कर्व ले, और ये वाला स्ट्रेट जा रहा है, तो ये भी सिमेट्री इमेज नहीं है. तो इसकी तो कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, ना हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है और ना ही इसकी वर्टिकल सिमेट्री है.
अब क्लियर हुआ आपके माइंड में कि सिमेट्री किसको कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए, ये कोई टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इन हाफ एंड स्प्लिट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वंस हाफ ऑफ द साइड। ओके, ये आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल करना है, तो इससे आपको सिमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई पेपर लेना है सिंपल नॉर्मल, जैसे आपने कोई सा भी पेपर ले लिया जो ब्लैंक हो, उसको मुझे हाफ फोल्ड करना है। ये मैंने हाफ फोल्ड कर दिया। अब मुझे इंक, जो इंक पेन होता है ना जिसमें इंक होती है लिक्विड वाली, वो उसकी कुछ इंक मुझे इस पेपर पे डालनी है। देन उस पेपर को मुझे फोल्ड कर देना है ऐसे। अब वापस पेपर को प्रेस करके खोलना है। अब हम क्या देखेंगे, जो डॉट के निशान इधर थे ना वो कि वो इधर भी आ गए इंक से। तो इसको मैंने क्या बोला, सिमेट्री। इसी को तो मैं बोलूँगी सिमेट्री। और जहाँ से मैंने फोल्ड किया वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका एक एग्जांपल आप और कर सकते हैं। एक थ्रेड लेना, धागा, जिस पे थोड़ी सी उसको इंक में डुबो देना। इंक की बॉटल होती है ना लिक्विड, उसमें। देन उस थ्रेड को आप एक पेपर पे रख देना। उसके बाद में पेपर को फोल्ड कर देना ऐसे। देन उसके बाद में पेपर को वापस ओपन करना। और फिर आप देखोगे जो सिमेट्रिकल इमेज इधर आई है वो एज इट इज़ इधर भी आएगी। ये दोनों आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। तो उससे आपके माइंड में जो सिमेट्री को लेकर डाउट है ना वो एकदम क्लियर हो जाएंगे कि जो इमेज मेरी सेम इधर साइड बन रही थी वो इमेज मेरी इस साइड भी होगी। तो ये आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। अब हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। ये आप करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे सिमेट्री के क्वेश्चन जो करेंगे ना हम, उससे आपके डाउट दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर होम एंड स्कूल। आप कोई भी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बता दीजिए। देखो जैसे मैं बता दूं, स्क्वायर आपका ब्लैक बोर्ड है, ऐसा कुछ शेप में है, तो ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि इसको मैं अगर हाफ पार्ट में बांटती हूँ तो इधर वाला पोर्शन सेम इस वाले पोर्शन के इक्वल दिख रहा है। देन इसको मैं ऐसे हाफ पार्ट में बांटती हूँ, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के इक्वल दिख रहा है, तो ये आपस में सिमेट्रिकल हो गए कि नहीं हो गए। देन नेक्स्ट, आप जिस बॉल से आप खेलते हैं वो बॉल बता सकते हैं। बॉल में अगर मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो सेम ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के सेम दिख रहा है। देन मैंने इस पार्ट को हाफ पार्ट में, और कैसे भी आप डिवाइड करो सर्कल को, तो बॉल को, तो वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा ऐसे। देन आप डस्टर, छोटा जो अपन ने करते हैं वो ले सकते हैं। ये कोई मेरा डस्टर है, उसको भी हाफ पार्ट में डिवाइड करो, सेम होगा। एक और सीजर्स ले सकते हैं, ये कोई मेरी सीजर है, ओके, ऐसी कुछ होती है। तो अगर मैं उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करती हूँ ऐसे, तो सेम फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट फोल्ड किया मैंने तो इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम पार्ट, तो ये भी सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं। तो आप कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपको आसपास में दिखते हैं। चाहे टेबल है तो टेबल का जो टॉप अप फेस होता है ना उसका, वो भी सिमेट्री होता है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में होता है ना ऐसे। तो आप उसको अगर फोल्ड करोगे तो सेम एज इट इज जो पार्ट इधर है वो पार्ट इधर भी हो सकता है। तो वो भी आप कोई सा भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। सेकंड, फॉर अ फिगर, गिवन फिगर, विच वन इज द मिरर लाइन L1 और L2। देखो यहाँ पे 2 लाइन्स दे रखी, लाइन्स ध्यान से देखो, लाइन L1 एंड लाइन L2। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज विच वन इज द मिरर लाइन, इसमें इसकी मिरर लाइन कौन सी है जिसमें ये सिमेट्रिकल लगे। तो देखो सिमेट्रिकल में हम क्या देखते हैं कि जो इमेज इस साइड बन रही है वो इमेज इस साइड भी बननी चाहिए। अब देखिए इधर कर्व, लाइन एंड देन लाइन के टच हो रहा है, इधर कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन, देन फोल्ड, तो सेम इमेज होगी कि नहीं होगी। तो एंड एक और केस ले लेते हैं, अब L2 L1 का केस लेते हैं। तो L1 के केस में क्या होगा, ये लाइन है, उसके बाद में इधर ऐसे कर्व, देन इसके बाद में इधर स्क्वायर बन रहा है, इधर तो बन रहा है ट्राइंगल और इधर स्क्वायर बन रहा है। तो ये L1 सिमेट्रिकल नहीं है और L2 सिमेट्रिकल है। देखो इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये शेप कुछ ऐसी है। अब इसमें, हाँ,
इसमें L1 और L2। L1 मेरा ये है जो ऐसे फोल्ड हो रहा है, ये वाली लाइन। इसको अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट आपको इक्वल दिख रहा है। देखो ये पार्ट तो ऐसा ट्राइंगल जैसा दिख रहा है और ये का पार्ट मेरा स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, अब मैं L2 के जैसे फोल्ड करती हूँ। L2 ऐसा है स्ट्रेट, ऐसा कुछ फोल्ड है ना L2, ये वाली लाइन है ऐसे, है ना, ये वाली लाइन है ना, नहीं फोल्ड। तो अब देखिए सेम पार्ट हो रहे ना, ऐसी डायरेक्शन, देन नीचे ये वाली डायरेक्शन, देन डाउन, सेम साइज और सेम शेप बन रही थी, बन रही दोनों में। तो इसमें सिमेट्रिकल लाइन कौन सी है? ये वाली स्ट्रेट वाली, और ये वाली कौन सी है? L2। तो कौन सी सिमेट्रिकल लाइन है इसमें? L2, दिस वन। ओके, क्लियर हो गया आपके माइंड में? मैंने इसको अच्छे से समझाया आपको कि L1 और L2 दोनों में से सिमेट्रिकल लाइन कौन सी होगी? जो स्ट्रेट वाली होगी, क्योंकि इसमें सेम इमेज बन रही है इसकी, ये देखिए। लेकिन जब हमने ऐसे फोल्ड किया था ना, तब सेम नहीं बन रहा था। तो इसकी सिमेट्रिकल लाइन, मिरर लाइन जो है वो L2 है। अब देखो यहाँ पे कुछ और शेप दे रखी है। आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। मतलब ये शेप्स दे रखी है, हमको ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, और उसमें हमको लाइन ड्रॉ करनी है इमेजेस में। अब देखिए सबसे पहले ये कुछ लॉक की साइन है, लॉक है। अब इसको मैं सिमेट्रिक लाइन खींचनी है। अब आप खुद देखिए, इसमें अगर मैं ऐसे लाइन खींचती हूँ स्ट्रेट, तो इधर राउंड शेप, इस साइड भी राउंड शेप, ऊपर कर्व, ऊपर भी कर्व, तो सेम पार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाफ हाफ। लेकिन इस वाले केस में अगर मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया तो नीचे तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, एंड देन ऊपर ऐसे, तो ये वाला पोर्शन तो सिमेट्रिक, ये वाली लाइन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिकल सिर्फ ऐसे ही होगा। ओके, अब देखिए ये कोई ग्लास है, अब उसको आप सिमेट्रिकल, सेम कहाँ कॉर्नर आ रहे हैं, जैसे इसका एजेस ये आ रहा है, इसका ये वाला, इसका ये कट, इसका ये, तो यानी ये सिमेट्रिक ऐसे ही होगी। ऐसे अगर मैं क्रॉस में करूँगी ना तो सिमेट्रिक नहीं होगी। नेक्स्ट, अब ये वाली इमेज आप कैसे करो? ऐसे करो, ऊपर तो ये पोर्शन आ रहा है और देन नीचे ये वाला, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं इसको ऐसे कट करती हूँ। अब इधर तो ये पूरी शेप आ रही है और इस साइड ये वाली सिर्फ। अब ऐसे सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री नहीं है, तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है ही नहीं। ओके, ज़रूरी नहीं कि सब में सिमेट्री होगी ही होगी। बहुत सारी इमेज ऐसी भी हो सकती है जिसमें सिमेट्री ना हो, ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट, ये कोई टेलीफोन है, लैंडलाइन फ़ोन होते हैं ना वो। अब देखिए ये रिसीवर, इधर भी रिसीवर, इधर एज ये वाली फ़ोन की ये, यानी इसकी सिमेट्रिक लाइन ऐसी है क्योंकि सेम पोर्शन आ रहा है। आप देख लीजिए दोनों में सेम सेम साइड कहाँ आ रही है। तो इसमें रिसीवर का फोल्ड, ये वाला राउंड शेप, देन इसके बाद में ये वाला कट, ये वाला, तो इसकी सिमेट्रिक लाइन ऐसे है। अब डी में देखिए, ये कोई डी जैसी शेप है, तो ये वाला एज, ये वाला एज, ये राउंड, यानी इसकी सिमेट्रिक लाइन ऐसे हो रहा है ना। क्लियर दिमाग में समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? आगे इमेज नंबर F, इसमें देखिए आप, देखो इसमें तो बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइन होगी। यहाँ से अगर मैं कट मारती हूँ तो ये वाली सेम, ये वाली भी सेम, दोनों आ रही है कि नहीं आ रही है? सेम। सेकंड, मैंने यहाँ से कट लगाया तो भी इधर वाला भी सेम और इस साइड वाला भी सेम। मैंने ऐसे कट लगाया तो भी इस साइड वाला भी सेम और इस साइड वाला भी सेम। अब एक कट और बचा यहाँ से, तो जो पेंटागन है इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन हो गई? 5 सिमेट्रिकल लाइन इसमें आ गई। फोर्थ क्वेश्चन, कॉपी द फॉलोइंग ऑन द स्क्वायर बोर्ड, स्क्वायर पेपर। अ स्क्वायर पेपर इज what you would have used in your arithmetic notebook in earlier classes. Then complete them such that the dotted line in line of symmetry. मतलब इसमें आपको हाफ इमेज दे रखी है और हाफ इमेज आपको खुद से बनानी है। तो इसमें कैसे बनेगी? अब देखिए, जैसे ये ऐसी कुछ है, अब ये ऐसी शेप है तो इस साइड भी ऐसी कुछ बनेगी। मतलब हमको सेम सिमेट्रिकल इमेज बनानी है, सेम। उसमें हाँ आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको आ जाएगी शॉर्टली। अब देखिए इसमें ऐसी इमेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बैक साइड, उधर भी बैक साइड है तो इस साइड भी बैक साइड, देन राइट, उसके बाद में अप साइड, उसके बाद में राइट, देन डाउन, देन उसके बाद में ऐसे।
हो गई ना सेम शेप, बिल्कुल आपको बिल्कुल पेंसिल लेके उसी डायरेक्शन में चलना है। इधर लेफ्ट में गया तो आपको राइट में जाना है, अप में राइट लेफ्ट ऐसे करके, मतलब जो उस डायरेक्शन में जा रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलते जाना है। आप देखिए ये वाली शेप, इसमें भी नीचे यहाँ से 2 ब्लॉक्स, उसके बाद में 1, उसके बाद में फिर 2 ब्लॉक्स, फिर देन 1, उसके बाद में फिर 1 ब्लॉक, फिर उसके बाद में 1 ब्लॉक, उसके बाद में देन 1, उसके बाद में ऐसे करके। तो ये वाली इसकी ऐसे शेप कुछ ऐसे हो जाएगी, तो ये इसकी मिरर इमेज होगी। नेक्स्ट, अब ये वाला, ये देखिए, अब ये ऐसी कुछ है। अब इसमें लेफ्ट में ऐसा कुछ ट्रायंगल बना हुआ है, लेफ्ट में ऐसा बना दिया, उसके बाद में ऐसे करके ऐसे, तो ऐसी कोई इमेज बन गई। नेक्स्ट, अब इसमें 3 ब्लॉक, उसके बाद में ऐसे कुछ, उसके बाद में 3 ब्लॉक अप, ऐसे हो गई सेम। नेक्स्ट, इसमें 1 ब्लॉक ऐसे, देन 1 ब्लॉक, देन 2 1, फिर उसके बाद में ऐसे, और ऐसी कुछ इमेज बनेगी। आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि कौन से ब्लॉक से ब्लॉक चलना है और कैसे, बिल्कुल आपको शेप एग्जैक्ट समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5th, इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। L जो है वो मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। अब हमको डायग्राम कंप्लीट करना है इसके सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो अब मैं ऊपर जैसे शेप है वैसी की वैसी शेप मुझे नीचे बनानी है। देखिए ऐसे नीचे, देन डाउनवर्ड और एरो का साइन बन गई। जैसी ऊपर है वैसी की वैसी नीचे, सिमेट्रिक लाइन के सेम बनानी है, तो बन गई सेम। तो ये इसकी मिरर इमेज होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर L इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। L जो है वो मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। मतलब हमको इस फिगर को कंप्लीट करना है और हमको इसका एज इट इज सिमेट्रिक बनाना है। देखिए फर्स्ट ये सिमेट्री है, तो इसका मुझे सेम एज इट इज इधर सिमेट्रिक बनाना है। बन गया। सेकंड, फिर ये ऐसी कोई शेप है इस साइड, तो मुझे इस साइड भी सेम ऐसी शेप बनानी। तो ऐसी कुछ होगी सिमेट्रिक शेप, भले हाफ इधर हो और हाफ इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जब आप खुद से बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर इधर ट्राइंगल बन रहा है तो उस साइड भी हमको ट्राइंगल बनाना है। इधर मेरा ऐसी शेप बन रही है तो इधर भी सेम मुझे ऐसी शेप बनानी। तो मेरा ये आपस में सिमेट्रिकल हो गए और ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, अब हम कुछ फिगर्स विद 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे बहुत सारे फिगर्स में, जो बहुत सारी शेप्स होती है ना मैथ्स में, उसमें। देखो ये कोई शेप दिखी आपने काइट की, ये देखिए, है ना। अगर इसमें मैं लाइन ऑफ सिमेट्री निकालूं तो अगर मैंने 1 कट यहाँ से लगाया तो इधर वाला पोर्शन सेम, इधर वाले पोर्शन के सेम। ओके, अगर मैंने यहाँ से कट लगाया तो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन सेम दिख रहे हैं? नहीं, इधर वाला पोर्शन तो इतना सही जा रहा है लेकिन नीचे वाला इतना बड़ा, तो यानी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 1 होगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? सिर्फ दिस वन। अब ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में देखिए आप, जैसे ये कोई रेक्टेंगल शीट है, इसमें मैंने एक फोल्ड किया ऐसे, तो सिमेट्री होगा बिल्कुल एग्जैक्ट। जो शेप ऐसे बन रही है वो नीचे भी बन रही है। देन उसके बाद में मैंने ऐसे फोल्ड किया, तो यानी जो इस 1 में और 2 में दोनों में सेम सिमेट्री आ रही है। तो रेक्टेंगल में कितनी नंबर ऑफ सिमेट्री हो गई? 2 लाइंस हो गई। देखो इसका मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये कोई रेक्टेंगल है एक तरह से। अब मैंने इसको ऐसे कट किया, एग्जैक्ट सेम है कि नहीं है? बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। नेक्स्ट, अब मैंने उसको ऐसे फोल्ड किया तो बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये बिल्कुल, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 2। लेकिन अब जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी ना तो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। देखो ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो रेक्टेंगल की कितनी है? ओनली 2 ही है। अब ये आप कोई इमेज कट करके और उसके बाद में भी आप बता सकते हैं कि जैसे कोई पेपर लिया,
आपने उसको डबल फोल्ड किया और उस पर ऐसे कुछ काटा, तो उसके बाद में आप जब इस पेपर को खोलेंगे ना तो आपको कैसी शेप मिलती है ये आपको खुद से ट्राई करके देखना है। अब फिगर विथ मल्टीपल मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कौन से फिगर में मोर देन 2 होती है लाइन्स ऑफ सिमेट्री वो हम इसमें देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट है स्क्वायर, स्क्वायर की कुछ ऐसी शेप होती है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? देखो फर्स्ट फोल्ड ऐसे खोला सिमेट्री है, सेकंड फोल्ड अभी भी सिमेट्री है, थर्ड ऐसे टेढ़ा फोल्ड करेंगे तो भी सिमेट्री है, और फोर्थ ऐसे फोल्ड करेंगे तो भी सिमेट्री है। देखो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ आपको। ये कोई स्क्वायर शेप है, फर्स्ट मैंने फोल्ड किया ऐसे, सिमेट्रिकल है, देन मैंने फोल्ड किया ऐसे, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल है। अब मैंने ऐसे फोल्ड किया, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल है। अब मैंने ऐसे फोल्ड किया, सिमेट्रिकल है। जो क्वेश्चन इधर बन रहा है वो कि वो शेप इधर भी आ रही है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है? तो इसमें कितने फोल्ड किए मैंने? 4। तो स्क्वायर में कितनी सिमेट्री हो गई? 4। जबकि रेक्टेंगल में कितनी थी? 2, क्योंकि उसमें 2 फोल्ड ही किए थे, क्योंकि जो डायगोनल वाले फोल्ड थे ना वो ओवरलैप नहीं हो रहे थे। तो रेक्टेंगल में तो 2 फोल्ड किए, स्क्वायर में 4 फोल्ड। अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, 1 2 3। अब इसमें हम फोल्ड देखते हैं, अब उसमें कितने फोल्ड हम कर सकते हैं। देखो मैं आपको इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके बताती हूँ। ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब आपने इसको फोल्ड किया ऐसे, हो गया फोल्ड। अब आपने उसको ऐसे फोल्ड किया, अभी भी इक्वल, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? सेम। अब आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप चाहे जैसे भी फोल्ड करो लेकिन हमेशा इक्वल आएगी दोनों साइड्स। देखो सेम। तो इसमें कितने कट हो गए? 3। कैसे? देखो ये कोई ट्रायंगल है, फर्स्ट कट, सेकंड कट एंड देन थर्ड कट। कितने कट हो गए? 3 कट। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने कट हो गए? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। इसको हम बोलेंगे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, क्लियर हो गया? रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखिए यहाँ हमको कुछ एक इमेज दे रखी है, इसमें कुछ ऐसी शेप है। अब देन इसको हमको लाइन ऑफ सिमेट्री नीचे भी करनी है, तो ये ऐसे कुछ ऐसी हो जाएगी। अब मैं इस वाले क्वाड्रेंट में निकालूंगी तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, और नीचे से करूंगी तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। यानी कंप्लीट इमेज मेरी कैसी होगी? ये देखिए, सिर्फ एक साइड को लेके उसने चारों साइड्स बनाई है, 4 साइड्स, तो ऐसी कुछ इमेज हो जाएगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम बहुत सारे एग्जांपल्स में देख रहे, जैसे स्टार फिश है, जैसे कोई लीव है, उसको भी अगर मैं हाफ पार्ट में बांटूँ तो सेम सिमेट्री होगी। ये कोई स्टार फिश है, ये देखिए इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 5। ये कोई, तो इसमें कितनी हो गई? 1 and 2 सेम है, 1 2, तो ये कितनी? 1 लाइन सिमेट्री। अब ये कोई कार्ड्स है, अब कार्ड्स को अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करूं तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड देन ऐसे किया तो अदर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इसमें कितनी हो गई? 2। इसमें भी 1 and 2, इसमें भी 2 हो गई। सीजर्स में इसको ऐसे डिवाइड करना है तो कितनी हो गई? 1 and 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ तो ये नहीं होगी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 ही है। अब ये कोई एक ब्यूटीफुल सा फिगर है। अब आप इसमें देखिए, ऐसे क्रॉस किया, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, सेकंड ऐसे भी हो सकती है, थर्ड ऐसे भी हो सकती है, इसमें ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। देखो कितनी सारी कट्स हो गए इसमें, 1 2 3 एंड 3 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें, है ना। तो ऐसे हम सिमेट्रिक लाइन निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं।
देखिए इसमें अभी हमको फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, इसमें भी हमको सिमेट्री निकालनी है शेप्स की। फर्स्ट ए शेप, देखो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा क्योंकि विथ इमेज हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है या थोड़ी सी भी दिक्कत होती है देन आप खुद से फिगर ड्रॉ कीजिए और खुद से इसकी सिमेट्री निकालिए पेंसिल से। कि अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ, पेपर पे बनाइए इमेज, तो अगर मैं उसको फोल्ड करती हूँ तो किसमें मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज मुझे दिखेगी, तो ये आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी सिमेट्रिकल लाइन कौन सी वाली है। ओके, फर्स्ट वाली एक स्क्वायर है, यहाँ से कट कर सकती हूँ, यहाँ से भी 3 ऐसे भी और 4, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई 4, नंबर ऑफ सिमेट्री 4। देन इसमें फर्स्ट कट, सेकंड फोल्ड, ऐसे फोल्ड किया तो सेम ये इमेज इधर भी है और इधर भी है, इस साइड भी है इस साइड भी सेम इमेज आ रही है, तो कितने कट लगा सकते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितने हो गए 4, लाइन ऑफ सिमेट्री 4। ये कोई प्लस साइन है, इसमें देखिए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चाहे आप खुद क्रॉस करके देखना कॉपी में तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा कि ये 4 कहाँ से आया। इसमें कितनी हो गई 4, देन ये कोई कार्टून की इमेज है तो आप इसमें ऐसे क्रॉस करेंगे तो कितनी हो गई 1। अब ऐसे क्रॉस कीजिए तो सिमेट्री हो रही है नहीं, क्योंकि ऊपर तो इसके शेप्स अलग है और नीचे अलग है, तो ये वाली लाइन सिमेट्री नहीं हो सकती है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, सिर्फ 1, दिस वन। अब ये मेरा है 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन है। ओके, तो इसमें देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3 4 5 एंड 6, कितनी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री 6। अब इसमें ये भी कुछ ऐसी इमेज है, इसमें करो स्टार्ट 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई 6। नेक्स्ट, अब ये कुछ ऐसी शेप है, अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ, ये ऊपर आ रही है नीचे आ रही है, ये सिमेट्री नहीं हो सकती। अब मैं इसको ऐसे कट करती हूँ, ये इस साइड आ रही है और ये इस साइड आ रही है लाइन के, तो ये सिमेट्रिकल इमेज नहीं है। तो इसमें कितनी हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री 0। नेक्स्ट, ये ऐसे कुछ स्वास्तिक का साइन है, इसमें देख लेते हैं, इसको मैंने वर्टिकल कट किया और तो सिमेट्रिकल लाइन दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ऐसे कट किया दिस 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 दिस, तो यानी इसमें कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं हो रही है, इसे 0 सिमेट्रिकल लाइन। देन ये फ्लावर है, अब इसमें 1 2 3 4 5 पेटल्स है, देन 1 2 3 4 एंड 5, कितनी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री 5। आ गया, समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो ये कोई आपको सेकंड क्वेश्चन, कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन द स्क्वायर पेपर एंड in each case draw a lines of symmetry if any and identify the type of triangle. Some you may like to trace the figure and try paper folding test. देखो अब ये फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है वो देखो आप, कौन सा ट्राइंगल आपको लग रहा है, कौन सा ट्राइंगल लग रहा है जिसमें इसकी 2 साइड्स इक्वल है, ये साइड्स और ये वाली साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या आइसोस्केल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती है और आइसोस्केल ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें 2 साइड्स इक्वल है। तो अगर मैं इसमें ऐसे कट लगाती हूँ तो अगर इसको मैं फोल्ड करूँ तो सेम एज इट इज इमेज आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अगर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो सेम इमेज नहीं आएगी। देखो इसका मैं आपको इसका भी एग्जांपल देके बताती हूँ। ये कोई मेरा आइसोस्केल ट्राइंगल है, ओके। अब देखिए जैसे मैं ये देखिए, ये कोई ट्राइंगल है जिसमें ऐसी कोई साइड है,
दो साइड तो इक्वल है और एक साइड इन दोनों के इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ है ट्राइंगल। अब मैं इसको वन फोल्ड करती हूँ, ये देखिए किया, तो ये इक्वल आई कि नहीं आई। अब मैं इसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो इक्वल नहीं आ रही है ना, क्योंकि साइड इक्वल है ही नहीं, सिर्फ दो ही साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल नहीं है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री और किसी भी साइड में नहीं होगी, सिर्फ इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी। ओके, तो इसमें तो फर्स्ट वाला जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी। सेकंड है आइसोस्केल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, ये देखिए ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है। हो गई तीनों साइड इक्वल, ये देखिए। तो अगर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो भी सेम, ऐसे फोल्ड किया तो भी सेम, और ऐसे फोल्ड किया तो भी सेम आएगा। तो ये कौन सा वाला ट्राइंगल हो गया, इक्वी, ये आइसो। देन थर्ड वन, ये ऐसा कुछ ट्राइंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये वाली अलग है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसो। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 1, क्योंकि मैं इसको 1 लाइन से ही सिमेट्री कर सकती हूँ। देन थर्ड वन, कौन सा ये ट्राइंगल, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसा कुछ ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल, जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो देखो हम अगर यहाँ से कट लगाते हैं तो भी सिमेट्री लाइन नहीं होगी, यहाँ से लगाया, क्योंकि अगर मैं ऐसे फोल्ड करूँ तो भी सेम मुझे कभी भी नहीं दिखेगा। देन उसके बाद मैं ऐसे फोल्ड किया तो भी सेम नहीं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 0। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 0, और ये कौन सा, स्केलेन ट्राइंगल। अब ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसमें आपको शेप्स बतानी है, उसके आपको रफ फिगर बनाने और नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। देन उसके बाद में एक्सरसाइज 13.3, ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए उसके सब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और सारी इमेज आप जैसे मैंने बनाई है ना वैसे आप पेपर पे बना के देखिएगा, तो इससे आपके माइंड में सारी सिमेट्री की जो इमेज और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्रिकल इमेज क्या होती है, वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, तब तक आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।